तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के जितने भाग हैं, जो 22 भाग हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 22 भागों को याद करने की कोशिश करेंगे, जिनके संबंध में हम लोग उनके आर्टिकल्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितने आर्टिकल्स हैं और कौन से भाग में कितने आर्टिकल्स आते हैं। पहला जो भाग भाग जो हैं वो किससे संबंधित है, पहला भाग जो किससे संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है। जैसे कि मैं अब आपको पूछना चाहूँ कि भाग 20 में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के जो भाग 20 है उसमें क्या दिया गया है, या भाग 10 में है वो क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो जैसे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पूरे ख़त्म कर लेंगे। पूरे 395 जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनको हम लोग आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, याद करेंगे किसी न किसी तरीके से। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले भाग को देखते हैं। पहले तो आपको जान लेना है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, वो आपकी 22 है। भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, 22 है। अब आपको पहले भाग में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। भारतीय संविधान क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान मतलब भारत देश का संविधान। भारतीय देश संविधान पढ़ रहे हैं, भारत देश का संविधान पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले भाग जो 1 है, भाग 1 है, उससे हमें यही समझ में आया कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, भारत देश के बारे में। तो भारत देश में, भारत देश है वो कितना होगा, उसकी सीमा क्या होगी, क्षेत्र क्या होगा, उसके भारत देश के अंदर उपस्थित राज्यों का क्षेत्र क्या होगा, है ना, सीमाएं क्या होंगी, ये सब डिस्कस कौन करता है, भाग 1। तो भाग 1 में क्या होता है, भारत देश व राज्यों की सीमाएं। ठीक है, जब देश के बारे में बात करेंगे तो पहले उसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, है ना, भारत देश और भारत देश के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाग 2 में। तो भाग 2 में आपको पता है कि भारत देश और भारत देश में राज्य होंगे, तो उसमें रहने वाले कौन होंगे, नागरिक होंगे। कौन होंगे, नागरिक। तो नागरिकों के बारे में, नागरिकता के बारे में, नागरिकों के बारे में किस में लिखा गया है, भाग 2 में लिखा गया है। ठीक है, अब नागरिक होंगे तो भाग 1 में आपको देखो भारत देश से संबंधित था, देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहला भारत देश से ही संबंधित है। दूसरा भाग 2 में क्या दिया गया है, भारत देश और उसके राज्यों में रहने वाले नागरिकों के बारे में। ठीक है, अब भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 को कैसे याद करना है। ठीक है, अब जब नागरिक होंगे तो उनके कुछ अधिकार होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अधिकार। क्या होंगे, अधिकार होंगे। तो जो आपके 6 मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, अब अधिकार प्राप्त कर लिए उन लोगों ने। अब अधिकार प्राप्त करने के बाद पता चला कि नागरिकों के कुछ अधिकार होंगे, तो उसके बाद क्या होंगे, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होंगे। क्या होंगे, कर्तव्य। और ये कर्तव्य किस में आते हैं, डीपीएसपी में, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी अर्थात इसका मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, किसके, राज्यों के। राज्यों के अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे, कर्तव्य आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य किस में है, भाग 4 में है। ठीक है, ये 4 भाग आपको नॉर्मली याद रखने हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये 4 भाग आप याद रखेंगे तो 5 से लेकर 10 तक मैं आपको किसी न किसी विधि से याद करा दूंगा। तो भाग 1 कब आएगा, जब भारत देश के बारे में बात करेंगे तो भाग 1। तो भारत देश में रहने वाले नागरिकों के बारे में बात होगी तो भाग 2। और उस नागरिकों के अधिकार जो होंगे भाग 3, और नागरिकों के जो कर्तव्य होंगे अधिकार के साथ साथ, तो वो भाग 4 में डिस्कस होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 5 के बारे में। किसके बारे में, भाग 5 के बारे में। तो भाग 5 में क्या दिया गया है, देखो, भारत देश के राज्यों के बारे में बात कर ली, भारत देश के सीमाओं के बारे में बात कर ली, उसके नागरिकों के बारे में बात कर ली। ठीक है, उसके बाद अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। अब भाग 5 में क्या होगा, भाग 5 में केंद्र की कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका मतलब जो आपकी संसद होती है, कार्य जो करते हैं केंद्र में, वो केंद्रीय कार्यपालिका। भाग 5 में केंद्र की होगी, तो फिर भाग 6 में तो भैया राज्य की होनी चाहिए कार्यपालिका। किसकी, राज्य की। जब केंद्र काम करना शुरू करेगा, देखो अभी देश था तो देश में राज्य थे, तो देश को कौन चला रहा है, केंद्र चलाएगा। उसके अंदर कौन थे, राज्य थे, तो भैया राज्यों को कौन चलाएगा, राज्य की कार्यपालिका चलाएगी। ठीक है, तो भाग 6 में आपके राज्य की कार्यपालिका है। ठीक है, अब भाग 7 की बात करें, केंद्र के बाद कौन आएगा, राज्य की कार्यपालिका।
जिसमें आपकी जो विधानसभा होती है वो विधायिका होती है, ठीक है। भाग 7 है, तो 7 ने तो साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, तो भैया 7 ने साथ नहीं दिया, तो ये तो हटा दिया गया, निरसन है, ठीक है। इसको याद नहीं करना है। भाग 8 देख लेते हैं। अब भाई एक बात बताओ कि जब तुम केंद्र को पढ़ लोगे, राज्य को पढ़ लोगे, तो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, उनको कहाँ छोड़ दोगे? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, हमारे भारत देश में केंद्रीय कार्यपालिका थी, राज्य था, और केंद्र शासित प्रदेश थे, यही हम लोग याद करते हैं, 28 8, है ना। तो इस प्रकार से भाग 8 हो गया। अब भाग 9 में बात करें तो भाई एक बात बताओ, भाग 9 में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उससे भी छोटा काम क्या होता है, देखो केंद्र फिर राज्य। चलो, तो अब भाग 9 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भाग 9 में क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी थी कि भैया केंद्र हो गया, केंद्र के बाद राज्य हो गया, राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश हो गए, केंद्र शासित प्रदेश के बाद क्या आएगा आपका, भैया पंचायतें आएंगी। सबसे छोटी व्यवस्था कौन होती है, पंचायती व्यवस्था होती है। पंचायत जो सरपंच वरपंच बनते हैं ना, वो किस में आ जाएंगे, भाग 9 में आ जाएंगे। अब ये पंचायत हो गई भाई, ऊपर से बड़े से लेकर हम लोग छोटे छोटे स्तर तक जा रहे हैं। अब भाग 10 में चलते हैं, ठीक है। अब भाग 10 में क्या होगा, हम लोगों को पता है 10% आरक्षण किसको मिल गया, जनरल वाले लोगों को मिल गया है। अब 10 का मतलब 10% आरक्षण जनरल वाले लोगों को मिल गया। अब हमको पता है इनको जरूरत तो थी नहीं 10% आरक्षण की, लेकिन सरकार ने दे दिया फिर भी। लेकिन हमको ये याद करने के हिसाब से हमें देखना है कि 10 में 10% आरक्षण मतलब ये तो वैसे SC ST वालों को मिलना चाहिए था। किसको मिलना चाहिए था, ST SC वालों को, भैया अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोगों को मिलना चाहिए था, दे दिया जनरल वालों को। तो हमें तो याद करने के हिसाब से ये देखना है कि 10% आरक्षण ST SC वालों को देना चाहिए था, और उस हिसाब से भाग 10 में किसको क्या दिया गया, ST SC वालों के लिए अलग से स्पेशल रूल दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाग 11 के बारे में। अब 11 तो तुम्हें दिख रहा है 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 दिख रहा है ना। 1 to 1 का मतलब 1 1 11, ठीक है। और 1 to 1 का मतलब है कि भैया अब तुमने सब कुछ बांट लिया, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बांट लिया। अब हम कह रहे हैं भैया केंद्र और राज्य अब बांट लिए ना, अब केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बता दीजिए। क्या बता दीजिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या होगा, भैया तुम सेंटर से चला रहे हो सरकार, हम राज्य में चलाएंगे, तो हम दोनों के बीच संबंध कैसे होंगे। तो भैया 11 में 1 to 1 संबंध, मतलब भैया क्लियर कट कर लीजिए कि क्या केंद्र में होगा और क्या राज्य में होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग 1 to 1 को याद रखेंगे। अब भैया एक बात बताओ, अब जब 1 to 1 की बात आएगी तो भाग 12 में क्या आएगा, भाग 12 में क्या, सबसे पहले पैसे ही की बात आएगी 1 to 1 में, तो पैसे ही मैन है। तो भैया सीधी सी बात है, भाग 12 में आएगी वित्त व्यवस्था, है ना, जो वित्त मंत्रालय है ना, जो वित्त मंत्रालय है वो कहाँ आएगा, भाग 12 में आएगा। 1 to 1 हो गया तो उसके बाद तो भैया पैसे का 1 to 1 होगा, सीधी सी बात है। तो जो आपका वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री बनते हैं जो भाग 12 के भाग 12 में आते हैं, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ कि जब वित्त वित्त व्यवस्था होगी, पैसे का बंटवारा हो गया, तो अब क्या होगा, ठीक है। भाग 13 में क्या होगा, भाग 13 है ना, तो 3 13 कर देना, कहते हैं ना 3 13 कर देना। 3 13 कर देने का मतलब इसमें भैया व्यापार पैसा जो भी है, कैसे कैसे व्यापार होगा, खेल खदान है, उसके बारे में भैया 3 13 किस में होगा, भाग 13 में हो जाएगा 3 13, ठीक है। तो इस प्रकार से वित्त व्यवस्था 12 में और भाग भाग 13 में भी क्या है, ऐसे पैसे की ही 3 13 करना है, ठीक है। अब देखो भाग 14 में क्या होगा, भैया बात एक ही है, जब केंद्र राज्यों में संबंध बंटने लग गए तो 14 में भी बटेगा भैया, सेवाएं बटेंगी। क्या बटेंगी, सेवाएं। सेवा, सेवा मतलब जो UPSC में जाते हैं लोग सेवा करने के लिए, जो जो जितने भी जॉब्स हैं उन सेवाओं के बारे में किसमें दिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच सेवाएं, केंद्र और राज्यों के बीच सेवाएं। अब तो एक बात बताओ, 14 साल की उम्र तक आप क्या करते हो, भैया अधिकार है अपना 6 से 14 तक का क्या, पढ़ाई का, शिक्षा प्राप्त करने का। तो जब शिक्षा प्राप्त कर लोगे 14 तक आप, है ना, निःशुल्क शिक्षा, उसके बाद क्या करोगे, केंद्र और राज्यों में क्या करोगे, सेवाएं करोगे। इसलिए भाग 14 में क्या दिया है, आपकी सेवाएं दी हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है। अब भाग 15 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 15 को आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है, डायरेक्टली याद रखना है भाग 15 को। भाग 15 को डायरेक्टली कैसे याद रखना है, भाग 15 में दिया है भैया आपका निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था,
ठीक है। जो आपका निर्वाचन आयोग है वो सब भाग 15 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाग 16 की। ठीक है, भाग 16। अब भाग 16 में क्या है भैया, भाग 15 16 16 में SC ST। ठीक है, किसके बारे में, ST SC के लिए स्पेशल व्यवस्था है, राज्य हैं ST SC उनके लिए स्पेशल व्यवस्था। तो स्पेशल व्यवस्था किस में हो गई, एक तो भाग 10 में हो गई स्पेशल व्यवस्था, एक भाग 16 में हो गई। ठीक है, 10 में 10% के आरक्षण के हिसाब से वो हम लोगों ने याद कर लिया था। ठीक है, चलिए भाग 17। भाग 17 में याद रखना है 17 भाषा, राजभाषा के बारे में। जो हिंदी भाषा है वो भाग 17 में दी गई है, राजभाषा किस में दी गई है, भाग 17 में दी गई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो। ठीक, अब भाग 18 को कैसे याद रखना है, भाग 18 18+ के हम हो जाते हैं तो भैया हम आप 18+ मतलब आपातकाल। अब ऐसे कैसे याद रखोगे सर, आपातकाल की व्यवस्था 18 भाग 18 में दी गई है। तो 18 साल के हो जाते हो तो उसके बाद भैया आपकी आफत आ जाती है। क्या आ जाती है, आफत आ जाती है। कैसे, शादी ब्याह वाला सिस्टम, वोट डालने वाला, तो हम एक तरह से युवा आ जाते हैं। और युवा मतलब एक तरह से आपातकाल समझ लीजिए। 18+ आयु होगी तो समझ लो क्या है, आपातकाल ही आ गया भैया। तो भाग 18 में आपको आपातकाल याद रखना है। ठीक है, भाग 19 का तो मैटर ही नहीं है, 19 गया काम से, याद नहीं रखना है। ठीक है, भाग 20। भाग 20 कैसे याद रखना है भैया, 2020। भैया 2020 में तो काम खराब ही हो गए, है ना। 2020 में तो क्या हो गए, काम ही खराब हो गए। तो काम खराब हो गए तो हमें क्या करना पड़ा, संशोधन करने पड़े, दवाइयाँ खानी पड़ी। ठीक है, क्या करना पड़ा, कोविड-19 में भैया दवाइयाँ खानी पड़ी तो संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इस तरह से भाग 20 में क्या हो जाएगा, आपका संशोधन वाला सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग 20 में, संविधान में संशोधन। ठीक है, तो भैया 2020 में तो काम ही खराब हो गया तो संविधान में संशोधन याद रखेंगे। ठीक है, अब भाग 21 में क्या है, भाग 21, जब 21 साल के हो जाओगे तो भैया क्या होगा, शादी वाला सिस्टम बन जाएगा। तो ST SC ये स्पेशल, इनके लिए राज्यों के स्पेशल है ना, ST SC और राज्यों में क्या हो जाएगा, सॉरी ये ST SC यहाँ पे नहीं है, स्पेशल, स्पेशल राज्यों में। मतलब जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर का दर्जा दिया गया था स्पेशल राज्य का, तो स्पेशल किसको, राज्य स्पेशल, राज्यों को विशेष प्रावधान देना। ठीक है, विशेष प्रावधान देना। ठीक है, ये हो गया आपका राज्यों में स्पेशल। ठीक है, और भाग 22 में कुछ नहीं है। भाग 22 में आपके संक्षिप्त नाम ये है, ये तो पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, तो इसको आप याद बेशक मत रखिए। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग सारे भाग जो हैं उनको 1 to 1 रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, किस भाग में क्या दिया है वो। ठीक, चलिए तो कैसे याद करेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं कि हम भैया संविधान किसके बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 2 3 4 सबको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, भाग 1 है तो भैया भाग 1 में तो देश के बारे में बात करेंगे, तो देश के क्षेत्र और सीमा के बारे में, राज्य के क्षेत्र और सीमा क्षेत्रफल के बारे में, है ना। अब जब भैया राज्य और भारत देश के बारे में बात कर रहे हो, क्षेत्र सीमा के बारे में, तो भाग 2 में क्या आएगा भैया, भाग 2 में आएंगे भैया नागरिक उस देश के। ठीक है, जब भैया क्षेत्र होगा तो उसमें नागरिक भी होंगे। 3 में क्या होंगे, नागरिकों के मूल अधिकार होंगे। क्या होंगे, अधिकार होंगे। 4 में क्या होगा भैया, कर्तव्य होंगे। जब अधिकार होंगे तो कर्तव्य भी होंगे कुछ। कर्तव्य मतलब नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, वो कर्तव्यों से याद रख लेना। ठीक है, अब भैया भाग 5 में क्या होगा, बताया था। 4 तक मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट याद रखना ये। ठीक, 5 में क्या है, 5 में केंद्रीय कार्यपालिका। भाग 5 में केंद्र की कार्यपालिका, जब केंद्र काम करेगा तो फिर राज्य की कार्यपालिका आ जाएगी। 7 ने नहीं दिया 7। 8 में क्या आएगा, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, भाग 9 में केंद्र शासित प्रदेश के बाद भैया छोटे और उससे भी छोटा क्या है, पंचायत व्यवस्थाएं। पंचायत व्यवस्थाएं क्या है, पंचायत व्यवस्थाएं। ठीक है, भाग 10 में, 10 में तो भैया प्रावधान है जनरल के लिए कर दिया, वैसे ST SC के लिए करना चाहिए था, ST SC ST के लिए करना चाहिए था। ठीक है, भाग 11 में क्या है, 1 to 1। किस में हो गया 1 to 1, राज्य और केंद्र में भैया 1 to 1। भाग
11 में हो गया बंटू वन। भाग 12 में जब उनके साथ केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को डिस्कस करने लग गए तो भाग 12 में वित्त पैसे का बंटू वन हो गया। 13 में भी पैसे का बंटू वन हो गया, कौन सा क्या किस चीज़ को कौन यूज करेगा वो हो गया। 14 में 14 भैया वर्ष के हो गए तुम तो सेवा करने लग जाओगे केंद्र और राज्यों में, ठीक है। भाग 15 मैंने बताया था आपको याद रखना है, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है, निर्वाचन आयोग सिस्टम। भाग 16 को फिर याद रखना है भैया, ST SC के लिए, है ना, SC ST के लिए, ठीक है, 16 को याद रखना है, ठीक। भाग 17 को क्या बताया था भैया, ठीक, तो 17 के लिए भैया भाषा। अब राजभाषा है तो ये तो 17 तो याद रख ही लोगे, 2 3 तो राजभाषा है, ठीक। 18 में क्या करोगे, 17 में हो गया भैया, तो 18 में क्या करोगे, 18 भाग 18 में क्या होगा भैया, 18 साल के हो गए तो भैया आपातकाल सा लग जाता है भैया जवान में, ठीक है। अब भैया 18 साल के हो जाते हो तो 18+ हो गए तो मतलब आफत आ गई, एक तरह से शादी होगी भैया 80+ में तो भैया आपातकाल लग जाएगा, तुम्हारी नहीं लड़कियों की होगी तो वो तुम्हारे लिए आफत बन जाएगी एक तरह से, ठीक है। 19 को तो ख़त्म, 7 ने साथ नहीं दिया, 19 ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है। भाग 20 में अब भैया 2020 2020 आया था तो भैया संशोधनों की बहुत आवश्यकता पड़ी भैया कि भैया कोविड-19 चल रहा है, सही से रहिए सुधर के, है ना, तो सुधार स्टार्ट हो गए भैया, संशोधन करने लग गए भाग संविधान में, ठीक है। भाग 21 में क्या हुआ भैया, 21 के हो गए तो तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भैया 21 में क्या करी व्यवस्था स्पेशल, कि शादी होगी तुम्हारी तो राज्यों में स्पेशल व्यवस्था होगी, ठीक है। 20 को याद, 22 को तुम याद रखो मत रखना, ठीक है। इसमें संक्षिप्त नाम वाम, क्षेत्र की सीमाएं, इनके बारे में सीमा फीमाओं के बारे में दिया गया है। इस प्रकार से आप 22 भागों को याद रख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। चलिए, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपको कौन से वीडियो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं किसी भी GS और GK में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।